अफ्रीका के सिंसान और वहशी सफाना में हर सुबह एक नया खौफ जन्म लेता है। ये वो जगह है जहां ताकत के बगैर जिंदगी महज एक ख्वाब है और कमजोरी एक सजा। आज सूरज की पहली किरण के साथ जंगल के सबसे बेरहम शिकारी ने अपनी खूनरीज आंखें खोल दी हैं और एक खामोश फैसला किया है, आज मैं शिकार जरूर करूंगा। यही वो लम्हा है जब अफ्रीकी भैंसों का ताकतवर रियोड एक लंबे और खतरनाक सफर के बाद पानी के चश्मे तक पहुंचता है। लेकिन उन्हें इल्म नहीं कि घास में कहीं दूर शेर पहले ही कमजोर को तलाश कर रहा है। शेर आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर रियोड के करीब पहुंचता है। हर कदम के साथ सफाना का सकूत मजीद खौफनाक हो जाता है। वो घात लगाकर बैठता है। इसकी नजरें एक नौजवान भैंसे पर जम चुकी हैं। अचानक एक जोरदार झटके के साथ वो पूरी ताकत से रियोड पर हमला करता है। रियोड में भगदड़ मच जाती है, धूल फजा में बिखर जाती है और एक शिद्दत भरी जंग शुरू हो जाती है। मगर भैंसे पीछे नहीं हटते। वो एक गोल दायरा बनाकर अपने कमजोर साथियों को दरमियान में ले आते हैं और जबरदस्त धाड़ के साथ शेर को पीछे धकेल देते हैं। शेर एक लम्हे के लिए पीछे हटता है, लेकिन वो हारा नहीं। उसकी आंखों में अभी भी आग जल रही है। वो हरास्त तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन भींसें मुसलसल चूक से रहती हैं और एक दूसरे को बचाती हैं। शेर ने अपनी शिकार करने की महारत दिखाती है, क्योंकि वह सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक हुकूमत अमली रखने वाली भी है। हर हरकत के साथ ही वाज़ह होता है कि जंगल में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि अक्ला और साबित कदमी भी जरूरी है। असल लड़ाई में दोनों तरफ से यह साबित होता है कि जंगल की जिंदगी सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि यह जिंदगी और मौत के दरमियान एक कस है जिसमें कुदरत की ताकत जाहिर होती है। मुकाबला ताकतवर हुकूमत के साथ जारी रहता है और सूरत हाल मजीद शिद्दत अख्तियार कर जाती है। शेर ने भूख के बावजूद हैरान किन सब्र का मुजाहरा करती है और मौजों मौके की तलाश में रहती है। रेवड़ मुंतशिर होने लगता है, लेकिन सबसे ताकतवर भैंस आगे रहकर दिफा के लिए तैयार खड़ी होती है। शेर ने पीछे हटती है ताकि सूर हाल का दोबारा जायजा ले सके। वो हाईकावर जानब से चुपके से आगे बढ़ती है, लेकिन आसे एहसास होता है कि सीधा हमला कर नाना काम मी की क्यों जह बन सकता है। इन कशीद हलमहात में यह वाजह हो जाता है कि फितरत बेरहम है, मगर जिंदगी फिर भी चलती रहती है। भींसा अपने तजुर्बे से सीखता है और शेरनी हालात के मुताबिक खुद को ढालती है। जिंदार होने का सफर हरकत में नजर आता है, जहां ताकतवर जरात के दरमियान शानदार तवाज़ुन कायम होता है। जबकि शेर ने अपनी कोशिशें जारी रखती है, वह नई चालें इस्तेमाल करना शुरू करती है। वह पीछे हटकर खुद को छुपाती है और जमीन की सख्त से फायदा उठाकर रियोड़ के करीब सतरह पहुंचती है। कहान को इसका एहसास तक नहीं होता। असीदुराम भींसा पूरी तरह चूक से रहता है और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार खड़ा होता है। शेरनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, अपनी महारत पर भरोसा करते। फैंसाम मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ा है और अपने बच्चों का दिफा करने के लिए हरदम तैयार है। शेरनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिबल्त पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ तक हाइक मौके उसके सामने आ जाता है। वह अचानक कमजोर भींसे की तरफ झपटती है ताका से गिरास के, लेकिन भैंसा फौरन अमल जाहिर करता है और अपने साथियों के साथ भरपूर ताउन का मुजाहिरा करता है। हर टकराव के साथ फितरत के इस बाकम मजीद वाज़ेह होते जाते हैं। बका सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा अक्लमंद के लिए है। आखिरकार सफाना की जिंदगी अपनी पूरी शिद्दत के साथ इस मुसलसल जंग को जारी रखती है, जहां हर दिन बहादुरी और चैलेंज की नई कहानियां लिखी जाती हैं। लड़ाई एक नए मरहले में दाखिल हो जाती है, जहां शेरनी और भींसा हरकत और अफरा तफरी के एक भनूर में घिर जाते हैं। भींसा अपनी मजबूती के साथ हमलों को रोकता है और अपनी इज्तमाही ताकत को जाहिर करता है, जबकि शेरनी हर लम्हे को मौका बनाते हुए फायदा उठाने की कोशिश जारी रखती। शेरनी अपनी हकमत अमली बदलने की कोशिश करती है ताकि भैंसों की तो जहान के बच्चों से हटाकर किसी और तरफ फमजोल की जा सके।
जिससे इसे बेहतर मौका मिल सके। लेकिन आसे एहसास है कि वक़्त गुज़रता जा रहा है और स्कीब हो बढ़ती जा रही है। फिनसे बाहमी ताउन के साथ मिलकर रियोड़ की हिफाज़त करती हैं और ये ज़ाहिर करती हैं कि ताकत सिर्फ़ बड़े जिस्म में नहीं बल्कि इत्तेहाद में होती है। आखिरकार शेर ने पीछे हट जाती है, इस हकीकत को तस्लीम करते हुए कि शिकार एक मुश्किल चैलेंज है। इसे एहसास होता है कि फितरत किसी को भी आसानी से कुछ नहीं देती। साफाना की जिंदगी सब्रा और हालात के मुताबिक खुद को ढालने का दर्स देती है। जानवरों क्या दुनिया में बका की जंग जिंदगी का असल जौहर है। हर मखलूक का ऐसी फ़ज़ा में जिंदा रहती है जहाँ मुसलसल चैलेंजेस मौजूद होते हैं और इसके लिए लाजम है कहू हजंदा रहने के लिए खुद को बदलती और तरक्की करती।